आज का टॉपिक है प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड डिसऑर्डर। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे प्रिवेलेंस क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है। प्रिवेलेंस और इंसिडेंस बोथ आर इंडिकेटर ऑफ डिजीज कंडीशन। जैसे कि प्रिवेलेंस का मतलब हुआ द नंबर ऑफ केसेस, द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस इन ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन। इसका क्या कहने का मतलब हुआ, जैसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई गांव है, उसमें 10,000 लोग रहते हैं। इन 10,000 में 500 पीपल जो है वो अस्थमा से सफर कर रहे हैं। ओके, दे आर सफरिंग फ्रॉम व्हाट, अस्थमा। तो 10,000 में से 500 लोग अगर अस्थमा से सफर कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि 5% पीपल जो है वो कहीं ना कहीं जो है केसेस बन रहे हैं अस्थमा के। देखिए ऐसे समझते हैं, 500 इन 10,000 इंटू 100, सो इसका कितना आएगा 5%, यानी कि जो प्रिवेलेंस का रेट है वो 5% है। उस गांव में 5% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम व्हाट, अस्थमा। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस। अस्थमा के कितने न्यू केसेस आए, जैसे आपने कोविड में सुना होगा कि इतने केसेस चल रहे थे कोविड के और इतने फिर से नए केस आए। तो दिस इज इंसिडेंस, और दोनों क्या कर रहा है, डिजीज कंडीशन के बारे में ही बता रहा है। आज का टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहता है WHO डिक्लेयर द वर्ल्ड हेल्थ डे थीम फॉर द ईयर 2001 एज मेंटल हेल्दी स्टॉप एक्सक्लूजन डे टू केयर। बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ डे जो है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो 2001 में एक थीम लाया गया था। क्या थीम था, मेंटली हेल्दी स्टॉप एक्सक्लूजन डेयर टू केयर। अब इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, देखिए इस थीम का ये मतलब मकसद था कि इंक्रीज करना अवेयरनेस को, इंक्रीज करना है नॉलेज को। जो एटीट्यूड है मेंटल हेल्थ इशू के को लेकर, जो एक एटीट्यूड है, जैसे लोगों का मानना था कि मेंटल हेल्थ इशू तो होता ही नहीं है, ये जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक है, स्पिरिचुअल पावर है, वशीकरण शक्ति के कारण हो रहा है ना। लोगों में, लोग जो है उसे दूरी बना लिया करते थे। तो ये सब जो भावना थी उसको क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है और केयर करना है। कैसे लोगों की, तो मेंटली इल पर्सन की, ठीक है। ताकि जो पब्लिक हेल्थ है, लोगों की जो हेल्थ है ग्लोबल लेवल पे मेंटली पर्सन का, वो अचीव कर सकें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है प्रिवेलेंस के बारे में कि द प्रिवेलेंस इज व्हाट, द नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए डिजीज इन ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन एट ए पार्टिकुलर टाइम पॉइंट। स्पेसिफिक पॉपुलेशन, मान लीजिए कि पॉपुलेशन कितना था, 10,000 था, केसेस कितना था, 500 था, और पार्टिकुलर टाइम पॉइंट, मान लीजिए हम जो ये डाटा निकाले वो एक दिन का हो सकता है कि वो मैं जो है एक मंथ का निकाल रही हूँ, तो अकॉर्डिंग टू योर नीड। इंसिडेंस मीन्स द नंबर ऑफ न्यू केसेस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कहता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रिवेलेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इन इंडिया नीड्स टू बी जनरेटेड to establish a database for mental health planners to assess the status of mental health in the country। सिंपली ये कहना चाह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन है किस चीज़ के बारे में, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में। जो भारत में जो मेंटल डिसऑर्डर हो रहे थे, इंडिया में जो मेंटली इल पीपल थे, उनका जो प्रिवेलेंस रेट है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग डिजीज कंडीशन चल रही थी, अब जरूरत था कि उसका एक डाटा बेस निकाला जाए, क्योंकि जब तक डाटा ही नहीं पता होगा उस पर वर्क हम नहीं कर सकते। इसलिए एक डाटा निकाला गया, किसके द्वारा, तो मेंटली हेल्थ प्लानर्स के द्वारा। मेंटल हेल्थ प्लानर्स के द्वारा डाटा निकाला गया, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर का, ताकि जो देश में जो मेंटल स्टेटस है, मेंटली हेल्दी स्टेटस है, वो पता कर सके कितना लोग मेंटली हेल्दी है, कितने लोग मेंटली इल है, ठीक है। उसके बाद द बोर्ड कमेटी कंक्लूड्स दैट मेंटल पेशेंट्स रिक्वायर इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट्स वुड बी 2 per 1,000 इन द कंट्री। हमने फर्स्ट पॉइंट में कहा यही कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना था कि इंडिया में जो मेंटली इल पीपल थे उनका डाटाबेस निकाला गया, उनका प्रिवेलेंस रेट निकाला गया, कि कितने लोग सफर कर रहे हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में। तो वो डाटाबेस निकाला गया मेंटल हेल्थ प्लानर्स के द्वारा। क्यों निकाला गया, मकसद क्या था, एक ही मकसद था कि अब जो देश है उस देश में मेंटली हेल्दी पीपल्स कितने हैं वो पता कर सके।
फिर नेक्स्ट क्या होता है, तो जो बोर्ड कमेटी है ना, वो एक कंक्लूड करती है, वो एक कंक्लूजन निकालती है कि अगर देश में, अगर ऐसे समझिए कि अगर 1000 लोग हैं उसमें से 2 लोग क्या हैं, मेंटली इल हैं, वो इन ए 1000 पॉपुलेशन देयर इज ए 2 पीपल आर नॉट मेंटली हेल्दी। इसका ये मतलब हुआ कि अब किस चीज की जरूरत है, इंस्टीट्यूट की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है, इंस्टीट्यूट की जरूरत है। इंस्टीट्यूट की जरूरत इन द सेंस कि एक पार्टिकुलर सिस्टम हो, एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड वे हो, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मेंटली इल मरीज को ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स, ठीक है, मेनी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी हैव बीन कंक्लूडेड इन इंडिया which show that prevalence of major psychiatric disorder is about the same all over the world. लास्ट 2 डिकेड्स का निकाला गया डाटा, तो पता चला कि इंडिया में जो प्रिवेलेंस है, यानी कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मैनिया है, डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, सारे डिजीज कंडीशन का डाटाबेस निकाला गया, तो उनका जो प्रिवेलेंस था, जो नंबर ऑफ केसेस थे, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम थे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि सिजोफ्रेनिया के बारे में देखा गया इंडिया में कि 1000 लोग में से 4 लोग सफ़र कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया कि लगभग 1000 लोग में से 3 लोग सफ़र कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ऑल ओवर वर्ल्ड का जो डाटा बेस निकाला गया, मान लीजिए एक डिजीज कंडीशन को कंसिडर किया गया, उस डिजीज कंडीशन का सारा दुनिया में लोग कैसे कैसे सफ़र कर रहे हैं, मान लो सिजोफ्रेनिया से, और इंडिया का सबका एक दूसरे से मैच होने लगा। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, द प्रिवेलेंस रिपोर्टेड फ्रॉम दिस स्टडी रेंज फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ 18 to 27 पर 1000 विद द मीडियन ऑफ 65.4 पर 1000। बेसिकली ये रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मतलब अगर 1000 लोग हैं, ठीक है, तो 8 से लेकर 207 लोगों का प्रिवेलेंस रेट निकल रहा है। ठीक है, और उसका मीडियन, अगर मीडियन में देखें, मीडियन वैल्यू में, तो 1000 में 65.4 जो है उसका डाटा आ रहा है। उसका क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट लिव इन रूरल एरियाज रिमोट फ्रॉम एनी मॉडर्न मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज। ए लार्ज नंबर ऑफ एडल्ट पेशेंट्स कमिंग टू द जनरल ओपीडी आर डायग्नोस्ड मेंटली इल। बेसिकली कह रहा है कि जो मेंटली इल जो पेशेंट है वो ज़्यादातर कहाँ से हैं, रूरल एरिया से हैं या रिमोट एरिया से हैं। ठीक है, और उनको मेंटली हेल्दी जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं मिल पा रही है। और ज़्यादातर जो है, जो मरीज़ हैं, वो उनका एज ग्रुप क्या है, तो उनका एज ग्रुप है एडल्ट, वो एडल्ट हैं। और ओपीडी में उनकी क्या हो रही है, डायग्नोसिस हो रही है। ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। हाउएवर दिस पेशेंट आर यूजुअली मिस्ड बिकॉज आइदर मेडिकल ऑफिसर और जनरल प्रैक्टिशनर। कहता है ये जो मरीज है ना, उनका बेसिकली प्रॉपर से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वर्क हो रहा है मेडिकल ऑफिसर्स या फिर जनरल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा, वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो अब इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत थी। तो अब हम देखते हैं प्रिवेलेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर का कितना केसेस आ रहे थे। तो अगर सारे मेंटल डिसऑर्डर की बात करें तो 73/1000, मतलब 1000 अगर पॉपुलेशन है तो उसमें 73 पीपल्स आर सफर फ्रॉम मेंटली इल। उसका क्या कह रहा है कि अगर रूरल और अर्बन का देखें तो 70 पीपल्स, ठीक है, और 73/1000। रूरल में 70 लोग लगभग जो है पीड़ित थे, और अर्बन में 73 लोग पर 1000। ठीक है, सिजोफ्रेनिया के 2.5 1000 पॉपुलेशन में, और डिप्रेशन में 34/1000, मतलब 1000 में 34 लोग सफ़र कर रहे थे। फिर 16.5 जो है एंजाइटी से सफ़र कर रहे थे 1000 पॉपुलेशन में। हिस्टीरिया के मरीज कितने मिले, तो 3.3 पर 1000 पॉपुलेशन। मेंटल रिटार्डेशन 5.3 इन पर 1000 पॉपुलेशन। अब देखिए, कहता है ड्यू टू द अंडर डायग्नोसिस ऑफ दिस पेशेंट अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट्स आर ऑफर विच हैवली कॉस्ट टू द हेल्थ प्रोवाइडर। सिंपली है, देखिए क्या होता था ना कि अगर ये डिजीज कंडीशन आया तो उसमें उसको डायग्नोस करना था। डायग्नोसिस में जो जरूरत नहीं है, अननेसेसरी है, ठीक है, उस
अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, अननेसेसरी डायग्नोसिस किया जाता था, अननेसेसरी ट्रीटमेंट दिया जाता था, सो दैट कि जो चार्जेस है ना उनका इंक्रीज हो सके, हैवी कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट हो सके। उसके क्या कर रहा है, analysis of 15 epidemiological studies show prevalence rate as shown in box 1.2 Ganguly SC 2000। ये एक डाटा है, मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी।